मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर और जैक दिखाए जाते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं। ये दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक आइसलैंड पर जाने वाले थे और दूसरी तरफ हमें जहाज का क्रू मेंबर मैनुअल दिखाया जाता है। मैनुअल बहुत ही स्मार्ट लड़का था। तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड आती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है क्योंकि मैनुअल ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और अब वह उससे शादी करना नहीं चाहता था। इसलिए मैनुअल की गर्लफ्रेंड उसे तमाचा लगा देती है। बदले में मैनुअल भी उसे मारता है। ये सब जैक और जेनिफर खड़े खड़े देख रहे थे। जैक को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद सभी जहाज में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर जैक मैनुअल को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन मैनुअल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड मैनुअल से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह काला जादू करना शुरू कर देती है। इसके बाद जेनिफर और जैक अपने कमरे में आते हैं और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड एक काला जादू करती है और एक गुड़िया बनाती है और उस गुड़िया पर हमला करती है। तभी मैनुअल की नाक से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने मैनुअल की आत्मा को उस गुड़िया के साथ लिंक कर दिया था। इसके बाद मैनुअल शिप पर काम कर रहा था। तभी उसका ध्यान काम पर नहीं था। तभी उसका बॉस उससे बोलने लगता है और गुस्से में आकर मैनुअल वहां से चला जाता है। लेकिन गलती से मैनुअल का रुमाल गैस सिलेंडर के ऊपर ही रखा रह जाता है, जिस कारण वहां पर आग लग जाती है और देखते ही देखते आग पूरे शिप में फैल जाती है, जिस कारण सभी लोग पानी के अंदर छलांग लगा देते हैं और कुछ लोग बोट पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रात को समुद्र में तूफान आ जाता है, जिस कारण सभी लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी जेनिफर एक आयरलैंड पर पहुंच जाती है और कुछ समय बाद वहां पर इस शिप का कैप्टन भी आ जाता है, लेकिन वह बेहोश होता है। कुछ समय बाद मैनुअल यहाँ पर आ जाता है और वह दोनों उस कैप्टन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन की मौत हो जाती है। अब ये दोनों ही इस आइलैंड पर अकेले फंस चुके थे। अब इनको पता था कि इन्हें बचाने के लिए शायद कोई आए, इसलिए ये दोनों रहने के लिए एक छोटा सा टेंट बना लेते हैं और दूसरी तरफ मैनुअल खाने के लिए मछलियां पकड़ लेता है। देखते ही देखते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक बार जब मैनुअल मछली पकड़ने जा रहा था, तभी वहां पर उसे जैक मिलता है और वह दोनों जैक को अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद जैक उन दोनों को एक साथ देखता है। तब जैक को उन दोनों पर शक हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर जैक अपनी पत्नी जेनिफर से इस बारे में बात करता है, लेकिन जेनिफर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैनुअल मछली पकड़ने गया था, तभी पीछे से जैक उसका आधा सामान चुरा लेता है। जब मैनुअल ये सब देखता है तो उससे उस पर बहुत गुस्सा करता है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तब मैनुअल भी उसे कहता है अब मैं खाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम खुद ही मछली पकड़ो और खाओ। जैक भी उसे कहता है हाँ, अब मैं भी तुम्हें अपना लेटर भी नहीं दूंगा, तुम जिससे मर्जी आग जलाओ। जैक को मछली पकड़ने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, इसलिए एक बार जेनिफर को भूखे पेट ही सोना पड़ा। फिर अगले दिन जैक मछली पकड़ने चला जाता है। तभी पीछे से मैनुअल अपने लिए खाना बना रहा था और वह जेनिफर को भी कहता है तो मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, मैं इसके बारे में जैक को नहीं बताऊंगा। फिर जेनिफर उसके साथ मिलकर खाना खाती है और जैक के आने से पहले अपने टेंट में वापस चली जाती है और जाते वक्त मैनुअल को किस भी कर लेती है। इसके बाद जैक कुछ मछलियां पकड़कर लाता है। ये मछलियां बहुत ही छोटी छोटी थी। तभी मैनुअल उसे कहता है तुम इस मछलियों को खा नहीं सकते हो क्योंकि ये मछलियां जहरीली है। फिर अगले दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और मारपीट भी हो जाती है। इसके बाद जब मैनुअल सो रहा था, तब जैक चोरी चोरी से उसका पानी के अंदर पहले वाला चश्मा चुरा लेता है। जब मैनुअल को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनिफर उसे रास्ते में ही रोक लेती है और जेनिफर जब उसे रोक रही थी तब वह उसके साथ बहुत नजदीक आ जाती है। तब मैनुअल उसे साथ जबरदस्ती करने लगता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब इसके बारे में जैक को पता लगता है तब वह जेनिफर के बाल पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर देता है और उसे मैनुअल के टेंट के पास फेंक देता है।
तभी मैनुअल जेनिफर को सहारा देता है और इसके बाद वह दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था तब जैक भी मछली पकड़ना सीख जाता है। एक बार जैक पानी के अंदर मछली पकड़ रहा था, तभी उसे पानी के अंदर एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है और वह उसे किनारे पर ले आता है। जेनिफर और मैनुअल अब इसे देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैक उनको कहता है तुम दोनों इसके नजदीक भी नहीं आओगे, मैं इसे खुद रिपेयर करूंगा और खुद यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद जैक इस बोट को रिपेयर करना शुरू कर देता है। रात के वक्त जेनिफर और मैनुअल प्लान बनाते हैं कि वे इस बोट को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी बातें जैक सुन लेता है और अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने जाता है तब पीछे से जेनिफर और मैनुअल बोट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे जैक भी भागता है। लेकिन कुछ समय बाद वह हंसने लगते हैं क्योंकि बोट पानी के अंदर पलट गई थी। यहाँ सब कुछ जैक ने जानबूझकर किया था। इसके बाद ही दोनों जैसे तैसे किनारे पर जाते हैं, लेकिन तभी मैनुअल बहुत थक चुका था, इसलिए जैक उस पर हमला करता है और उसके शरीर से खून निकालने लगता है। जेनिफर भी मैनुअल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैनुअल बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। तभी मौके का फायदा उठाकर मैनुअल वहां से भाग जाता है और रात के वक्त जैक जेनिफर को बंदी बना लेता है, क्योंकि उसे पता था कि मैनुअल उसे बचाने जरूर आएगा, और मैनुअल आ भी जाता है। तभी दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। जेनिफर भी मैनुअल को बचाने की बहुत कोशिश करती है। फिर वह दोनों जैक से बचकर जंगल की ओर भाग जाते हैं और जैक भी मैनुअल को मारने के लिए पागलों की तरह उस जंगल में ढूंढता है। फिर मैनुअल और जेनिफर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे जैक उनको ढूंढ लेता है। तभी उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और दूसरी तरफ हमें मैनुअल की पुरानी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो काला जादू कर रही थी, और फिर उसके बाद वह उस गुड़िया को एक लकड़ी के अंदर चुबा देती है। और इधर दूसरी तरफ भी जब मैनुअल जैक को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और एक लकड़ी की टहनी उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वह जैक के साथ रहना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन इन दोनों को 1 साल हो जाता है। वहां पर रहते हुए भी तभी एक बार जैक मछली पकड़ने जाता है। तभी पीछे से कुछ मछुआरे आते हैं और उनको देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह अब बचने वाले थे। लेकिन जेनिफर जैक के बारे में मछुआरे को नहीं बताती है और खुद उनकी शिप में बैठकर अकेली चली जाती है, और इस तरह से जैक अकेला ही उस आइलैंड पर फंस जाता है और यही उसके कर्मों की सजा थी। और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।